फ्रेंड्स, जैसे कि मैं फुकेट में थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि मैंने फिंगर जितना बनाना खाया, पैशन फ्रूट खाया, थाई गुआवा खाया, वाटरमेलन खाया और इतनी सारी चीज़ें खाई कि सोचा आपके साथ शेयर करूं। यार पूरा का पूरा डोनट की वॉल बनाई हुई थी, जितना मर्जी डोनट खाओ और वो भी ग्लूटेन फ्री। और ऐसी चीज़ें थाईलैंड में इतनी अच्छी मिलती है ना कि बस आप खाते रहो खाते रहो और खाते रहो। इतनी तरह की जैम, इतनी तरह के फ्लेक्स, और जैम में आपको पता है कोकोनट वाली जैम, गुआवा वाली जैम, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इनका दिमाग कैसे आता है। या ऐसा ही हो सकता है जैसे हम इंडिया में सोचते हैं ना, नींबू का अचार, आम का अचार, मिक्स अचार, तो इसी तरह से ये भी शायद सोचते हैं जैम्स के बारे में। डिटॉक्स वाटर, वाटरमेलन स्लशी, और ये इनका खास होता है, मतलब फूल का जूस, और ऑमलेट तो देखो कैसे बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने फुकेट में खाई और साथ में पी, पता है कौन सी, थाईलैंड की आइस कॉफ़ी, एंड इट वाज रियली वाओ। इनकी ना कॉफ़ी कुछ डिफरेंट ही होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये नहीं कि लाइट से होती है। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर आप फुकेट जा रहे हो तो यू विल बी इंजॉइंग टू मच। और साथ में मैंने वहाँ खाए ब्रेड पकोड़े, यार सोने पे सुहागा। और ये था मेरा एंट्रेंस। ओ वाह, इतना सुंदर, एवरीथिंग सो 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 गुड। यार देख के कितना मज़ा आ रहा था ना, उफ, इतना इन्जॉय करा ना मैंने कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कॉफ़ी तो मेरी वहाँ की जान बन गई थी, बिकॉज थाई कॉफ़ी इज़ टू डिफरेंट। आप ठंडी पियो या गरम, दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत 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 प्यारी होती हैं। तो मतलब खा पी के ना खूब मज़ा आ जाता है, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने वहाँ पर क्या क्या करा था। फिर मैंने खाया सांबर, सांबर के साथ इडली, इडली के साथ उत्पम, उत्पम के साथ भटूरे, छोले। मैंने कहा यार आपके साथ ना एक एक चीज़ शेयर करने का मन कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो फुकेट और आपको खाने को ना मिल रहा है। और ये था इनका चाउमीन वाला सूप, जिसे ये पद पद कुछ कहते हैं। हमारे यहाँ तो पद मीन्स पू, मतलब कि फाट मारना होता है, और इनके यहाँ पद न्यूडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फुकेट में खाने को मिलेंगी, एंड इतना मज़ेदार लगता है ना यार। आपका ना मतलब हर 6 महीने बाद वेकेशंस पर तो मन हमेशा करता है कि वेकेशंस तो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेकेशन ना हो तो ऐसा जो है चार्मिंग सा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता और इतना खाने पीने को नहीं मिलता। आप सोचोगे कि प्लेट में तो कुछ रखा नहीं, क्योंकि ना मेरी क्या आदत है कि कहीं पर भी पहले जाती हूँ ना, सबसे पहले पूड़ी आलू खाती हूँ, इडली सांभर खाती हूँ, और ये उत्पम वगैरह, सो दैट कि मज़ा आ जाए। ये मज़ा आने की ना एक मतलब एक अलग सा ही कुछ वो होता है, एक फील सी आती है, और उसके बाद ही हा सब कुछ हो सकता है, गुड 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 सा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने फुकेट में खाई थी। अब आप सोचोगे कि इसमें कुछ डिफरेंट क्या था। यार एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। थाईलैंड जैसी जगह पर आप बैठे हुए हो और आपको इंडियन फूड मिल रहा है, तो वो डिफरेंट ही तो हाथ से बनाओ ना, टेस्ट तो डिफरेंट होएगा ही होएगा ना। हमारा वो वाला दिल्ली वाला टेस्ट तो नहीं होएगा ना। बट जो भी था इट वाज गुड। जो स्टफ़ इन्होंने यूज़ करा था इट वाज वेरी गुड, टेस्ट वाइज वाज A1। ये नोवेटल का मतलब ब्रेकफास्ट, इट वाज वेरी 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 गुड। अब मैं तो जहाँ ठहरी थी मैंने तो आपके साथ वहीं का शेयर करा। रेस्ट, आप कहीं पर फुकेट में किसी रेस्टोरेंट में ठहर रहे हो तो ज़रूर शेयर करना कि आपने वहाँ पर क्या क्या खाया। तो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको एक से एक चीज़ दिखाऊं कि हमने वहाँ पर क्या क्या खाई थी। यार वाटरमेलन तो थाईलैंड का इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। समझ नहीं आता कि इंडियन वाले सिरिंज इतने क्यों लगाते हैं और वो क्यों नहीं लगाते। और पेस्ट्रीज तो इनकी वाओ, यार इतनी टेस्टी पेस्ट्री, वेनिला पेस्ट्री हो, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री हो, कोई भी पेस्ट्री हो, ऑल द पेस्ट्रीज वर रियली 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 वाओ, इतनी टेस्टी थी ना। मतलब क्रीम तो इसमें है ही नहीं, जो भी था वो सारा का सारा जो था केक केक था। तो ये चीज़ मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इंडिया में क्या कि अब सारे ना क्रीमी क्रीमी केक आते हैं, ये चीज़ें नहीं आती। और साथ में ये सब कुछ आप देख ही रहे, क्रोइसा वगैरह, इट वाज रियली रियली वेरी टेस्टी। ऐसा नहीं कि क्रोइसा जो है वो टेस्टी नहीं था या कुछ ऐसा, बट ये था कि उसमें एग की जो ऊपर लेयरिंग करते हैं ना, उसकी सूंघ करना मेरा तो ना मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है।
और सबसे टेस्टी इनका ऑमलेट देखो जी, प्याज किस तरह से डालते हैं, मतलब ऐसे जैसे पहले प्याज प्यूज को भूनना, हम तो यार सब कुछ इकट्ठा डालते हैं और फिर ऑमलेट को बना देते हैं। इनका कुछ ऑमलेट बनाने का स्टाइल अपना ही कुछ अलग ही तरह का होता है यार, मैं तो ऐसा नहीं बना सकती। इसको समझ ही नहीं आता कि हिलाऊं तो हिलाऊं कैसे। सो आप बताओ कि आपको मेरी ये सारी चीज़ें कैसी लगी, आपको क्या लगता है मैंने इन्जॉय करा, आपको क्या लगता है कि मैंने खूब सारा खाया या नहीं खाया। यार किसी भी जगह पर जाओ ना और बूफे हुए और अगर पूरा अच्छी तरह से रज कर ना खाओ ना तो मज़ा नहीं आता, और उसके बाद बस बाहर बैठो, स्विमिंग करो, वॉक करो। यार रिजॉर्ट में रहने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। और आप बताओ कि आपको ये नोवोटेल का रिजॉर्ट कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत सुंदर लगा और ऐसा लग रहा है कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो बस यही था सब कुछ जो रिजॉर्ट के अंदर था फुकेट में। मतलब जो सबसे अच्छा है ना वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत मज़ेदार था, बारिश हो रही थी, थोड़ी देर धूप निकलती थी, थोड़ी देर में मौसम चेंज हो जाता था। बट ये है कि ये होटल के अंदर ही अच्छा लगता है, बिकॉज़ बाहर इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा, आप पूरा दिन सफाइयाँ थोड़ी कर सकते हो। यहाँ पर तो ये है कि जो भी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं वो सफाई कर देते हैं। फिर जी मैं पहुँच गई 7-Eleven। यार यहाँ पर तो 7-Eleven में भी खाने को इतनी चीज़ें कि समझ ही नहीं आता क्या खाऊं और क्या छोड़ूं, कौन सा दूध पीऊं और कौन सा दूध ना पीऊं। एवरीथिंग इज सो 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 गुड कि मैं आपको बता नहीं सकती। मीन्स फिर क्या ये था, पेप्सी कुनाफा चॉकलेट वाली, ओए होए, बल्ले बल्ले, कितनी टेस्टी, कितनी मीठी, ओए होए, बहुत ही टेस्टी थी कुनाफा चॉकलेट वाली। अच्छा पहले मैंने सोची थी कि मैं दुबई में पीऊँगी, बट यहाँ पर मिल गई तो बढ़िया है। और ये थी 20 × 3 60 रुपये की। यार वही इंडिया वाला ही तो हुआ ना, और इंडिया से कहो तो सस्ता ही हुआ। अगर यहाँ पर होती ना पेप्सी कुनाफा तो कम से कम 500-600 रुपये की बॉटल लगा देते इम्पोर्टेड के नाम की। बट दिस वॉज जस्ट फॉर 60 रुपीज़। एक बात तो है यार, थाईलैंड में ना खाने पीने को बहुत है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इजीली खा पी सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस हिसाब से दुबई में ना तो थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और थाईलैंड में ये सारी चीज़ें दे आर वेरी चीप। सो आई एन्जॉयड अ लॉट। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खानी है तो थाईलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। तो उसके बाद जी मैंने खाई रॉचर वाली आइसक्रीम, रॉचर बेल्जियम आइसक्रीम। और ड्रीम क्वीन कर एक ये ब्रांड था, वो बेच रहे थे। मतलब मैंने 300 रुपये ज़रूर खर्च करे, लेकिन इतनी टेस्टी आइसक्रीम यार, खा के ना मज़ा आ गया। इतना मतलब चॉकलेटी वाला, एवरीथिंग वॉज सो 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 गुड। मतलब आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे सो गुड कैसे होना चाहिए। तो मतलब जैसे इन्होंने बनाया, सर्व करा, इट वाज गुड। उसके बाद जी मैंने खाई ब्रेड बटर, और साथ में मैंने खाया रोटी विद दाल। रोटी खाई किसके साथ, दाल माखनी के साथ जी। खा के बड़ा मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे ख्याल से ना ये है कि इनकी हवा और इनका जो खाने का जो स्टफ़ है ना वो शायद बहुत ही अच्छा है, तभी जो है मज़ा आता है, नहीं तो ना खाने का ना मज़ा नहीं आता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने फुकेट में खाई और बल्ले बल्ले किए। तो मैंने खूब घूमा, खूब खाया। और ये थी जो जो सबसे जो इनकी पॉपुलर जगह है ना, जो बुद्धा की, तो ये थी जी इनकी वाइट बुद्धा की मूर्ति, और उससे पहले बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया हुआ था। यार ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं देखी हुई थी, एंड इन फुकेट ये चीज़ें देखकर ना बहुत ही अच्छा लगा। कितना सुंदर बनाया हुआ है ना, और आसमान तो वाह भाई वाह। मतलब कितनी जगह पर कितना पुरानी और कितना मतलब मेंटेन कर ये चीज़ों को रखा हुआ है। और ये था बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कॉइन्स डलते हैं। उसके बाद हम एक टेम्पल में गए, मेरे को नाम नहीं याद, चेकुदुआ कर कोई टेम्पल था। वहाँ पर मैंने पता लेमन आइसक्रीम खाई। अब यहाँ पे क्वालिटी की लेमन आइसक्रीम मिलती है। मेरे को पता है कि ये इन्होंने मेरे को महंगी दी थी, मतलब 90 रुपए की दिया था कप, बट इट वॉज़ गुड। फिर मैंने खाए यार काजू। अब ये देखो, काजू का भी फ्रूट होता है और फ्रूट में से जो है काजू निकलते, इतना बड़ा फ्रूट और उसमें से काजू निकले। दैट्स रियली 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 वेरी गुड। मतलब देख के मज़ा आ जाता है।
कैसे निकलेगा, क्या चीज़ है, मतलब सब कुछ इतना अच्छा सा लगता है ना। तो मैंने ये काजू भी वहाँ पर खाए, बिल्कुल फ्रेश काजू। और मैंने कुछ काजू खरीदे भी, कॉर्न काजू, लेकिन मेरे बेटे ने एक ही दिन में वो डिब्बा ख़त्म कर दिया। उसके बाद जी हम गए इनके ओल्ड टाउन, फुकेट ओल्ड टाउन। और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ था कि वहाँ पे ना वायरल मैंगो स्लश मिलता है, तो ये मैंने फटाफट से ख़रीद लिया और पी लिया। सही बताऊँ, ये वायरल मैंगो स्लश जो है ना, इंडिया के हिसाब से बहुत महंगा था बट टेस्टी बहुत था। मतलब पी के ना मज़ा आ गया, इतना अच्छा सा टेस्ट था ना मैंगो का। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप माज़ा पी रहे हो। रेस्ट आइस तो इसमें डली हुई थी और दिखने में बहुत सुंदर था। और उसके बाद जो मैंने खाया वो मैंने खाया पिज़्ज़ा हट से। यार जब भी मैं किसी भी फॉरेन डेस्टिनेशन में जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ के पिज़्ज़ा हट में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का पैन पिज़्ज़ा ना बहुत टेस्टी होता है। और उसमें ना बहुत सारा पाइनएप्पल डला होता है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और साथ में पी लो कोक, तो बल्ले बल्ले हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने फुकेट में ट्राई करी। और उसके बाद एक और चीज़ मैंने ट्राई करी, वो थी केकेवी से मैंने कुछ सामान लिया जो अभी तक मैंने नहीं खाए। वो भी डोरेमोन के केक और शिनचैन का कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं। तो जब मैं ये ट्राई करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर 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 शेयर करूँगी। और मैंगो स्टिकी राइस, जो कि थाईलैंड की जान है, तो मैंने जी ट्राई कर लिया मैंगो स्टिकी राइस। रियली इट वाज सो टेस्टी कि खाकर मज़ा आ गया यार। मतलब ऐसे राइस आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। और फिर मैंने खाया स्टार फ्रूट, जिसे कहते हैं कमरक। यहाँ की अमरक जो थी वो इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि बल्ले बल्ले हो गए, खा पी के ना रज गई मैं। मतलब इतना मज़ेदार था ना। और फिर कैसे मैं रहती, फिर मैंने खाई जापनीज़ मोची। मोची, मोची जूते जोड़ने वाला नहीं, मोची थी ये। ओए हाय, मोची क्या मोची, ये डेजर्ट मोची थी। पता है आपको, ये ना राइस को कुट कुट के, मतलब डंडों के साथ, सोटों के साथ मार मार के ना ये बनती है। इसमें फिलिंग होती है, पर मेरे को इतनी गंदी लगी, इतनी गंदी लगी। ऐसे खिंची खिंची सी होती है, बट जो इसका टेस्ट आ रहा था ना, सिर्फ चॉकलेट और कुनाफा का आ रहा था। और उसके बाद मैंने खाया वेज सैंडविच। सो मैंने इतनी सारी चीज़ें खाई, मैंने कहा आपके साथ सब कुछ शेयर कर दूँ। अगर कुछ भूल गई हूँ ना, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जितना मुझको प्यार दे रहे हो ना। और ये छोटे से बिस्किट तो बताना ही भूल गई थी, ये भी खाए थे। बाय बाय, सी यू अगेन।